Assalamu alaikum students and welcome to all the students in the Right Way Academy class 10th biology chapter 11 that is the homeostasis. Last time students हमने डिस्कस किया structure of the kidney and today's topic is about the structure of kidney. नेफ्रॉन. जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है वो हम डिस्कस करेंगे और इसके पार्ट्स के बारे में देखेंगे और उनकी फर्दर डिटेल देखेंगे थ्रू द डायग्राम. जो नेफ्रॉन है वो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होता है किडनी का. जब मिलियंस ऑफ द नेफ्रॉन कंबाइन करते हैं तो हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ किडनी जो है वो फॉर्म्ड होता है. नेफ्रॉन का हेल्दी वर्क करना या प्रॉपरली वर्क करना बहुत ही ज़रूरी होता है किसी भी पर्सन की बॉडी में, बिकॉज कि जो मिलियंस ऑफ द नेफ्रॉन हैं जब प्रॉपरली वर्क करेंगी तो किडनी जो है वो सही तरह से अपने फंक्शन परफॉर्म करेगी. अब यहाँ पे अगर हम देखें कि ये विद द एज ऑफ द नंबर ऑफ द नेफ्रॉन जो है इस पर कोई इफ़ेक्ट आता है या नहीं आता. बिल्कुल आएगा, बिकॉज कि जब अगर हम एग्जांपल लें कि 45 प्लस एज के जो पर्सन होते हैं उनमें नेफ्रॉन के जो नंबर है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है. जब नंबर ऑफ द नेफ्रॉन डिक्रीज़ होगा तो उसके वर्क पर भी इफ़ेक्ट आएगा, जिसकी वजह से डिफरेंट डिजीज़ ऑफ द किडनी स्टार्ट हो जाएंगे. लाइक किडनी स्टोन्स उन पर्सन में ज़्यादा हो जाएगा जो 45 प्लस एज के हैं. तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसके कितने पार्ट्स हैं और उनको फर्दर किन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है स्टूडेंट्स. तो लेट्स सी पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन. इसको हम नेक्स्ट टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट वन इज़ द रेनल कार्पसल एंड सेकंड वन इज़ द रेनल ट्यूब्यूल. और जो ये दो पार्ट्स हैं इनको फर्दर डिवाइड किया गया है रेनल कार्पसल को ग्लोमेरुलस में और ब्लूमेंस कैप्सूल में, और जो रेनल ट्यूब्यूल है इसको फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. द फर्स्ट वन इज़ द PCT एंड द सेकंड वन इज़ द लूप ऑफ हेनले एंड थर्ड वन इज़ द DCT. जो फर्स्ट वन है PCT वो स्टैंड करता है प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड लूप ऑफ हेनले ये हम डिस्कस करेंगे हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर है और किस तरह से पाया जाता है. नेक्स्ट DCT डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. तो स्टूडेंट्स अब हम इसको डिटेल देखते हैं विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम, बिकॉज कि अगर हम डायग्राम से समझेंगे तो वो हमें अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा. सो लेट्स सी. तो स्टूडेंट्स अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो हमने देखा है कि नेफ्रॉन के 2 मेन पार्ट्स है रेनल कार्पसल एंड रेनल ट्यूब्यूल. तो हम देखते हैं कि रेनल कार्पसल में ग्लोमेरुलस और ब्लूमेंस कैप्सूल आते हैं. तो इसको अगर हम ड्रॉ करें ये हमारे पास वो ग्लोमेरुलस है और इसको इनक्लोज किया हुआ है C शेप्ड कप शेप जो स्ट्रक्चर है उसे हम कहेंगे ब्लूमेंस कैप्सूल. ये हमारे पास है. ये हमारे पास कंप्लीट हो जाता है एक पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन है रीनल कार्पसल्स. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जो यहाँ से स्टार्ट होगा वो हमारे पास आ जाता है रीनल ट्यूब्यूल वाला स्ट्रक्चर. जो अब हम नेक्स्ट ड्रॉ करेंगे वो रीनल ट्यूब्यूल वाला स्ट्रक्चर होगा. जैसे कि हमने देखा कि रीनल ट्यूब्यूल में 3 पार्ट्स आगे से डिवाइड होते हैं. फर्स्ट वन इज़ द PCT. तो अब PCT जो है इसको अगर हम ड्रॉ करें तो ये हमारे पास नेक्स्ट स्टार्ट हो जाता है PCT, PCT. और इसको अगर हम फर्दर देखें तो ये हमारे पास आ जाता है सेकंड पार्ट स्टार्ट हो जाएगा लूप ऑफ हेनले. अब ये जो लूप ऑफ हेनले है ये हमारे पास U शेप्ड स्ट्रक्चर है, एक लूप की फॉर्म में हमारे पास स्ट्रक्चर डेवलप होगा, उसको हम कहेंगे लूप ऑफ हेनले. अब यहाँ पे लूप ऑफ हेनले के बाद हमने थर्ड पॉइंट पे देखा था कि उसका जो पार्ट है उसका नाम है DCT और इसको हम नाम देंगे डिस्टल कन्वोल्यूटिंग ट्यूब्यूल. अब यहाँ पे डिस्टल कन्वोल्यूटिंग ट्यूब्यूल के बाद हमारे पास एक कलेक्टिंग डक्ट वाला जो है पोर्शन आ जाता है जिसमें जो है वो नेक्स्ट पार्ट जो होता है वो ड्रेन आउट कर दिया जाता है रीनल पेल्विस में. तो ये हमारे पास आ जाएगा लास्ट वन पार्ट जो है वो होगा कलेक्टिंग डक्ट. इनको हम नाम दे लेते हैं. ये हमने देखा कि हमारे पास ये रेनल कार्पसल में 2 पार्ट्स आते हैं. ये हमारे पास है ग्लोमेरुलस
और ये जो कप शेप इसको इनक्लोज किया हुआ है ये है वुमेन्स कैप्सूल। और नेक्स्ट हमने फर्दर देखा कि ये हमारे पास पीसीटी वाला पोर्शन है जो कि स्टैंड कर रहा है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और ये हमारे पास लूप की फॉर्म में जो स्ट्रक्चर है इसको हम नाम देंगे लूप ऑफ हेनले। और ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर है इसको हम डीसीटी का नाम देंगे डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। और ये जो हमारे पास पोर्शन आपको नज़र आ रहा है ये हमारे पास है कलेक्टिंग डक्ट। अब यहाँ पे जो प्रॉक्सिमल का मतलब क्या होता है, नज़दीक, ये नज़दीक पाया जाता है रीनल कार्पसल के, और ये डिस्टल का मतलब होता है दूर। जो रीनल कार्पसल से लॉन्गर डिस्टेंस पर पाए जाने वाला कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है उनको नाम दिया गया है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और ये जो आपको यहाँ से लेके नेक्स्ट लास्ट तक जो पोर्शन नज़र आ रहा है ये हमारे पास होता है रीनल ट्यूब्यूल। तो स्टूडेंट्स हमने इसको अब डायग्रामेटिकली देख लिया है कि कौन कौन से पार्ट्स किस लोकेशन पर पाए जा रहे हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको बताने वाली रह गई कि जब ब्लड यहाँ से इसमें सर्कुलेशन किस तरह से होगी कि दो लिम्स पाए जाते हैं इसमें, एक डाउनवर्ड और एक अपवर्ड। अब जो डाउनवर्ड लिम्प होता है उसको हम डिसेंडिंग लिम्प कहते हैं, और जो अपवर्ड मूव कर रहा होता है उसको हम कहते हैं असेंडिंग लिम्प। अब नेक्स्ट हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि ग्लोमेरुलस और वुमेन्स कैप्सूल स्ट्रक्चर क्या है। अब ग्लोमेरुलस, इनको हम टर्म वाइज अब देख लेते हैं। अब ग्लोमेरुलस क्या है कि दो स्ट्रक्चर हैं, ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो ग्लोमेरुलस है इसको हम बेड ऑफ कैपिलरीज भी कह सकते हैं या नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, बिकॉज कि इसमें जो है वो कैपिलरीज बहुत ही नंबर में पाई जाती हैं और ये कैपिलरीज की फॉर्मेशन करवाता है फॉर द सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वुमेन्स कैप्सूल। अब वुमेन्स कैप्सूल क्या है, जो वुमेन्स कैप्सूल ये आपको नज़र आ रहा है ग्लोमेरुलस के ऊपर, इसको कवर किया होता है ऐसा कप शेप जो स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास कप शेप स्ट्रक्चर आ जाता है और कवर आ जाता है जो कि इनक्लोज करता है ग्लोमेरुलस को और उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अगेंस्ट द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पीसीटी, स्टैंड फॉर प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ऐसा स्ट्रक्चर जो कि वुमेन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस के नज़दीक पाए जाने वाला स्ट्रक्चर है उसे हम कहेंगे पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये फर्स्ट पोर्शन होता है हमारे जो रीनल ट्यूब्यूल का पोर्शन, जहाँ से स्टार्ट होगा ये फर्स्ट पोर्शन ऑफ द रीनल ट्यूब्यूल है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लूप ऑफ हेनले। ये जो आपको लूप नज़र आ रहा है ये हमारे पास यू शेप जो स्ट्रक्चर है इसको हम कहेंगे लूप ऑफ हेनले। अब जो ये पाया जाता है हमारे बिल्कुल पीसीटी के नेक्स्ट वाला पोर्शन है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डीसीटी। डीसीटी स्टैंड फॉर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये हमारे पास लूप ऑफ हेनले के बाद वाला स्ट्रक्चर है जो कि लास्ट पोर्शन होता है रीनल ट्यूब्यूल का, लास्ट पोर्शन ऑफ रीनल ट्यूब्यूल। और इसके बाद आ जाता है कलेक्टिंग डक्ट। ये आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है जो कलेक्टिंग डक्ट है, इसमें क्या होता है कि जो डीटीसी के बाद जो स्ट्रक्चर आता है ये एक ओपन होता है एक सिंगल पाथवे में, सिंगल पाथवे में ओपन हो जाता है जिसको हम कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। देन जो कलेक्टिंग डक्ट है वो फर्दर कंबाइन करते हुए हंड्रेड्स ऑफ दी कलेक्टिंग डक्ट जो हैं वो पेपिलरी डक्ट बना देते हैं। क्या बनाते हैं? पेपिलरी डक्ट। और जो पेपिलरी डक्ट है वो ड्रेन आउट कर दिया जाता है
रेनल पेल्विस में। अब यहाँ पे जो रेनल का वर्ड है वो कॉमन है बहुत ज़्यादा। लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया कि रेनल पेल्विस का वर्ड जो है वो बहुत ही यहाँ पे कॉमन है। वो इसलिए कि स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी को रिप्रेजेंट करने के लिए रेनल का वर्ड यूज़ किया जाता है। सिमिलरली कि हम जैसे डिफरेंट पोर्शन ऑफ द बॉडी को स्पेसिफाई करने के लिए नेम्स प्रोवाइड करते हैं। लाइक बोन्स अगर देखें, ब्रेन की बोन्स, तो उनमें जो उसकी ब्रेन होती है उसको हम क्रेनियम का नाम देते हैं। सिमिलरली यहाँ पे किडनी को रीनल का नाम दिया गया है। सो स्टूडेंट्स, होपफुली कि आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया, कोई भी ऐसा पॉइंट जो आपको स्किप कर रहा हो, तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। आज के लिए इतना ही।